लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नई शिक्षा नीति की घोषणा हो चुकी है और नई शिक्षा नीति के अनुसार कई सारे बदलाव हमारी एजुकेशन पॉलिसी में किए गए हैं। उन्हीं में से एक बदलाव है कि अब कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई का जो माध्यम होगा वो होगा मातृभाषा। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, यूपी की मातृभाषा है हिंदी, जबकि यहाँ पर योगी सरकार द्वारा 2018 में कुछ विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया था। फिर 2019 में उन विद्यालयों की संख्या बढ़ा दी गई थी जिनमें पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था। अब जब ये नीति आ गई है कि कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाएगी, तो अब ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों का क्या होगा? आज की वीडियो में चर्चा करते हैं इसी बात पर। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के उन प्राथमिक विद्यालयों का स्वरूप फिर बदलेगा। किनका? जहां अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कराई जा रही थी। यह बदलाव किस वजह से होगा? नई शिक्षा नीति के अमल में आने पर। क्योंकि यूपी की मातृभाषा हिंदी है, तो ऐसे में अभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल फिर पहले की तरह संचालित किए जा सकते हैं। हालांकि जो इस पर अंतिम निर्णय होगा वो प्रदेश सरकार का होगा। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, योगी सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर चलाने की पहल की थी। प्रदेश में 2018 में 5000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से संचालित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया। इसके लिए हर विकास खंड व नगर क्षेत्र में 5-5 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का चयन हुआ। चयन में छात्र संख्या, विद्यालय में शैक्षिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया। फिर शिक्षक और प्रधान अध्यापकों को चयनित किया गया। यह शर्त रखी गई कि शिक्षण कार्य परिषदीय स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाएं ही करेंगे। इन स्कूलों में कक्षा 1, 2 व 3 में अंग्रेजी माध्यम, 4 व 5 में अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों से पढ़ाई शुरू हुई। शिक्षक और प्रधान अध्यापकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा कराई गई। उन्हें महत्व दिया गया जिन्होंने इंटर परीक्षा अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण कर रखी थी या फिर जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण की थी। प्रधान अध्यापक सहित हर स्कूल में 5 शिक्षक तैनात किए गए और उन्हें आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज और राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज की ओर से प्रशिक्षित भी किया गया। इन स्कूलों के संचालन का फायदा विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ाने से हुआ, जिससे प्रोत्साहित होकर अगले ही वर्ष शासन ने विद्यालयों की तादाद बढ़ाकर 2 गुनी यानी 10,000 कर दी। हालांकि इस वर्ष कोरोना संकट की वजह से विद्यालय खुल नहीं सके हैं और अब नई शिक्षा नीति से इस प्रक्रिया पर विराम लगने की उम्मीद है। भले ही विद्यालय, शिक्षक और छात्र छात्राएं ना बदलें, लेकिन वहाँ पढ़ाई का माध्यम बदलना लगभग तय है। क्यों तय है? क्योंकि अब जो शिक्षाविदों का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने जो पहल की है वह प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE में पहले से है। जो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज के प्राचार्य स्कंद शुक्ल हैं, उनका कहना है कि शासन का जो आदेश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। तो अभी ये अंतिम निर्णय जो है वो सरकार करेगी कि इन विद्यालयों का भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि इन अंग्रेजी माध्यमों का जो पढ़ाई का माध्यम है वो अंग्रेजी से हिंदी होना लगभग तय है। अभी इस बारे में भी हम नहीं कह सकते कि विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाओं की संख्या, जो शिक्षक और छात्र छात्राएं हैं उनकी संख्या बदलेगी या नहीं। मतलब जो शिक्षक वहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, क्या उन्हें उनके मूल विद्यालय में भेजा जाएगा? हालांकि इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में जो अंतिम निर्णय है वो सरकार करेगी। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए वीडियोस पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।